बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। गोपियां आई, मैया को बधाई देती हैं। मैया, लाला के जन्म की खुशी की बधाई हो। मैया ने कहा, लाख लाख बधाई तुम सबको। आओ गोपियों, उत्सव मनाओ, खूब नाचो झूमो गाओ। गोपियां तो अपना उत्सव मनाने में लग गईं। पूतना यशोदा के पास आई और पूतना ने कहा, मैया, ओ बहन, बहुत दिन से नाम सुना, आज 6 दिन हो गए, नाम सुना तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। आने को मन कर रहा था लेकिन नहीं आ पाई, काम काज से फुर्सत नहीं मिली। आज मौका मिला है, आई मैया, बधाई हो लाला की, लाला के जन्म की, और दर्शन करना चाहती है। मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, कभी तो देखा नहीं, आज पहली बार देख रही। लेकिन इससे अगर पूछ लिया कि कौन हो तुम, कहां से आई हो, पहचाना नहीं तुमको, तो इसके दिल को कष्ट होगा, इसके मन को कष्ट होगा। कहते हैं यशोदा और नंद, इनके गुण अगर जीवन में उतार लिया, वसुदेव देवकी, इनका स्वभाव, इनके गुण अगर जीवन में उतार लिया, तो यशोदा के जैसे ही हमारे भी घर कन्हैया खेलने के लिए तत्पर हो जाएंगे, लालायित हो जाएंगे। नंद और यशोदा के गुण उतार। कल सुन रहे थे, वसुदेव जी के 6 पुत्र मारे कंस ने, 7वां भी गर्भपात हुआ, तब भगवान की प्राप्ति हुई। 8वें पुत्र में कौन इतना त्याग कर सकता है? 11 वर्ष रोए जागे, भगवान की याद किया, दिन रात निरंतर भगवान की याद बनी रही 11 वर्ष तक, तब भगवान की प्राप्ति। नंद यशोदा कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, नंद का अर्थ होता है जो दूसरे को आनंद दे, खुद भले कष्ट सहे, दुख सहे, लेकिन दूसरे को जो आनंद देता रहे बराबर, उसी का नाम तो नंद है। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखा है कि वसुदेव जी की और बाबा नंद की पहले से बात हो गई थी। घनिष्ठ मित्र हैं दोनों, इसलिए पहले से बात हो गई थी। बाबा नंद ने कहा, वसुदेव, तेरे यहाँ अगर अब की बार बालक का जन्म हो तो मेरे यहाँ लेकर आना चुपके से, और मेरी यशोदा भी गर्भवती है, उससे जो संतान हो तुम लेके चले जाना, और उसे कंस को दिखा देना, मैं तेरे लाला की सुरक्षा करूंगा। और कहते हैं कि जब वसुदेव जी बालक को लेकर आए तो यशोदा के पास से कन्या उठाकर बाबा नंद ने अपने हाथों से दिया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी के लाला को यशोदा के पास अपने हाथों से सुलाया बाबा नंद ने। अब विचार करें, अपनी संतान हम दूसरे को दे दें मरवाने के लिए, मारने के लिए, और दूसरे की संतान की हम सुरक्षा करें, इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? जबकि नंद जानते हैं कि कंस इस कन्या को भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा, फिर भी अपनी संतान वसुदेव को दे दिया। कौन करेगा इतना त्याग? भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, बड़ी कठिन परीक्षाएं भगवान लेते हैं। कितना त्याग कर रहा है मेरे लिए, मेरे को पाने के लिए कितना खो रहा है, ये सर्वस्व लुटा दो, तब भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान तो सबका सार हैं, इनके प्राप्त होने पर तो कुछ गया नहीं, तुम्हारा सब कुछ मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन पहले तो सब कुछ लुटाना पड़ेगा, पहले तो बिल्कुल बर्बाद होना पड़ेगा, अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। यशः ददाति यशोदा, जो दूसरे को यश देकर खुद अपयश लेती हो, उसी का नाम तो यशोदा है। दूसरे का कल्याण हो, हमारा भले बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का भला। जानती है ये मेरे पास नहीं रहने वाला वसुदेव का लाला है, फिर भी कितने भाव से सेवा कर रही है यशोदा। कृष्ण की बाल लीला में देखें, सुने कितनी सेवा कर रहे हैं दूसरे के बालक, जबकि जानती है मेरे पास नहीं रहेगा, चला जाएगा। इतना बड़ा त्याग किया है यशोदा ने, बाबा नंद ने, तभी तो आंगन में खेल रहे हैं कृष्ण। आज भगवान खेल रहे हैं आंगन में। बोलिए यशोदा के लाला की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
यशोदा दूसरे को यश देने वाली है, खुद अपयश लेने वाली है, इसलिए सोचा अगर इससे पूछ लिया तू कहां से आई बहन, मैंने पहचाना नहीं तेरे को, तो इसका दिल दुख जाएगा। और यशोदा किसी का दिल नहीं दुखाती है। यही तो सूत्र संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भगवान को प्राप्त करने का यही तो मुख्य सूत्र है। अपना बिगड़ जाए लेकिन दूसरे का हम न बिगड़ने दें। हमसे अगर संभल रहा है तो दूसरे की बिगड़ी को बनाने का प्रयास करें। भले उसके बदले में हमारा कुछ बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, लेकिन दुनिया का भला। यही भाव यशोदा का। नहीं पूछा, अरे बहन बधाई हो, तुमको भी पहचाना नहीं लेकिन प्रेम से कहते बधाई हो बहन, लाला पालने में सो रहा है, अभी अभी सुलाया है बहन, जाकर दूर से दर्शन कर लो लेकिन जगाना नहीं। पूतना ने कहा हमको जगाने से क्या मतलब मैया, हम तो लाला के तेरे दर्शन करना चाहते हैं, बस दूर से देखकर चली जाएंगे। और पूतना मैया तो अपने अन्य कामों में लग गई, अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत करने में लग गई। पूतना आई पालने के पास, भगवान कन्हैया सो रहे थे। लेकिन एक बात समझें, जब भी सोने का प्रसंग आवे तो समझ जाना सोते नहीं है। अगर भगवान सो गए तो तीनों लोग सो जाएंगे। ये सोने का नाटक करते हैं केवल। भगवान ने विचार किया मौसी जी आई, थोड़ा नजर भर के देख तो लूं। सो भगवान ने आंख खोली, हम मौसी जी की ओर देखा और देख करके आंख बंद कर ली। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, विबोध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। सनिमीलते क्षणः, भगवान ने आंख खोलकर एक नजर पूतना को देखा, फिर आंख बंद कर लिया। और इस पर संतों ने कई अर्थ किए हैं। भगवान ने पूतना को देखकर आंख क्यों बंद कर लिया? कई अर्थ किए हैं, क्यों बंद कर लिया आंख? कम से कम 48 अर्थ किए हैं संतों ने इसके। समय के अनुसार दो चार सुने। कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद किया पूतना को देख करके कि विचार किया मेरे दो ही मुख्य अवतार हुए, एक राम जी का और एक कन्हैया जी का। बाकी सारे अवतारों में आए और अपना काम किया, चले गए, लीला नहीं किया। लीला केवल दो ही अवतार में किया, राम जी के अवतार में, कन्हैया जी के अवतार में। सो भगवान ने सोचा दो ही मेरे मुख्य अवतार हैं और दोनों अवतारों में सबसे पहले स्त्री वध करना पड़ रहा है, जबकि स्त्री अवध्य है। स्त्री वध बड़ा दोष होता है, बड़ा पाप होता है, तो सबसे पहले स्त्री वध करना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था बताएं आप लोग? राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा है? और भगवान कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। माने स्त्री वध राम जी ने भी सबसे पहले स्त्री वध से ही शुरुआत किया, ताड़का मारी। और भगवान कन्हैया भी स्त्री वध से सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके विचार करना शुरू किया कि स्त्री अवध्य होती है, मारना बड़ा दोष होता है, कैसे मारूंगा? सो नेत्र बंद करके विचार करने लगे। सोचा भले स्त्री है लेकिन दुष्ट है, और दुष्ट को मारना महापातकी है। पातकी को मारना, दुष्ट को मारना कोई पाप नहीं होता, वो चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। तो नेत्र बंद करके विचार करने लगे कन्हैया। एक संत कहते हैं ना इसका दूसरा कारण है। कहा क्या कारण है? कहा भगवान ने सोचा कि जिस काम को करने के लिए आया हूं उस काम की शुरुआत तब करने जा रहा हूं।
भगवान आए हैं दुष्टों को मारने, भक्तों का कल्याण करने, पृथ्वी का उद्धार करने। तो अब दुष्टों के मारने का नंबर शुरू होने जा रहा है। कन्हैया ने सोचा मौसी जी से नंबर शुरू होने जा रहा, पूतना जी से। इसको मारूंगा। कोई भी काम प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण, स्तुति, प्रार्थना, वंदना अवश्य कर लेनी चाहिए। सो भगवान ने सोचा काम की शुरुआत करने जा रहा हूं तो लो थोड़ी वंदना तो कर लूं। सो नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे भगवान कन्हैया। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात कुछ और है। का क्या बात है? का बात ये है कि भगवान कन्हैया ने विचार किया कि जब गोलोक धाम से हम आए थे तो गोलोक वासियों ने कहा था कन्हैया गोकुल जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, वहां माखन मिश्री खूब होता है, खूब खाने को पाओगे। कन्हैया ने सोचा 6 दिन का हो गया, अभी माखन मिश्री तो हमारे मुंह में लगा नहीं। और मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गए। ये जहर वहर पीने का अभ्यास तो मेरे को है नहीं। दूध मलाई रबड़ी होती तो खा लेते हम, लेकिन जहर वहर पीने का अभ्यास तो है नहीं। ये जहर पीने का अभ्यास भगवान शिव को ज्यादा है। और एक बात समझें, सुखदेव जी कहते हैं छठी वाले दिन जो व्यसन पड़ जाता है जीवन में, वो व्यसन कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। वो व्यसन हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाता है छठी में जो चीज पड़ जाती है। इसीलिए माताएं छठी वाले दिन विषय वासना में बच्चे को फंसाने का पूरा प्रयास करती हैं। सारे विषय भोग को करती हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो खाती न हो माताएं उस दिन। मैंने देखा है 14 प्रकार की तो सब्जी एक में मिक्स करके बना। बड़ा होकर बच्चा अगर कोई चीज न खाए तो लोग कहते हैं तुम्हारी छठी में नहीं पड़ा, खाओगे कैसे? छठी में जो भी व्यसन पड़ जाता है सारी जिंदगी नहीं छूटता है। भगवान ने सोचा अगर छठी वाले दिन आज जहर पीना पड़ा तो सारी जिंदगी जहर पीना पड़ेगा। इसलिए कैसे पीऊंगा ये जहर वहर पीने का मेरे को अभ्यास नहीं। सो भगवान शंकर की याद करने लगे, भोले बाबा आ जाओ, तुम्हारा भी भोजन है हमारा भी भोजन है। भोले बाबा जहर जहर तुम पी लो पूतना मौसी का, और दूध हम पी लें इसका। सब भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। एक संत कहते हैं बात ये थोड़े है, शिव जी और कन्हैया जी कोई दूसरे हैं? 2 हैं, एक ही तो हैं। जो शिव वही कृष्ण, जो कृष्ण वही शिव, शरीर अलग है केवल बस। कहा तो बात क्या है? तो एक संत कहते हैं बात ये है कि भगवान ने सोचा कि मौसी जी का जहर पीऊंगा, फिर स्तनपान करूंगा और फिर इनके प्राणों का पान करूंगा, माने पूतना को मारूंगा। तो पूतना को पद कौन सा दिया जाए? पद कौन सा दिया जाए? भगवान ने सोचा ये दूध पिलाने के बहाने आई है, और जिसका दूध पिया जाता है वो माता बनती है। क्या रिश्ता बनता है जिसका दूध पिया जाता है? माता का रिश्ता बनता है। ये भगवान है, रिश्ता निभाना खूब जानते हैं। रिश्ता निभाना जीव नहीं जानता है। बकरी का दूध पीते हैं लोग, पौष्टिक होता है। डेंगू हो जाए तो डॉक्टर लोग बताते हैं बकरी का दूध पियो, फायदा करेगा। बकरी का दूध, पपीता की पत्ती और कीवी फल, इनको खाते रहो, दवा करने की जरूरत नहीं है। डेंगू कभी हो ही नहीं सकता, प्लेट कभी तुम्हारी जा ही नहीं सकती। बकरी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, जीवन में बड़ा उपयोगी होता है, हम लोग पीते हैं। तो बकरी का रिश्ता क्या बना हमारे से? माँ का रिश्ता बना, और बड़े होने पर उसी को काट करके खा जाते हैं। जब बकरी माँ हुई तो बकरी का बेटा क्या हुआ? भाई, उसी को काट कर खा जाता है। रिश्ते निभाना हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान रिश्ता निभाना जानते हैं। और यही तो शिक्षा भागवत के अंदर दी गई है? अरे मांसाहारी, पहली बात तो मांसाहारी बनो ही मत। और मान लीजिए नहीं मन मानता है तो इतना तो ध्यान रखो किसका हमारा रिश्ता क्या है, किस जीव का हमारा कौन सा रिश्ता है, इतना तो ध्यान रखो। कम से कम रिश्ते की मर्यादा तो निभाओ।
भगवान ने सोचा इसका स्तनपान करूंगा और जिसका दूध पिया जाता है वो माँ बनती है, मारूंगा भी लेकिन इसको पद कौन सा दिया जाए। सोचा माँ का काम करने आई है दूध पिलाने, इसलिए माँ का ही पद देना चाहिए। ऐसो को उदार जग माही, इतना बड़ा कौन दयालु हो सकता है। जहर पिलाने वाली को माता का पद देने की सोच रहे भगवान, और जो सारी जिंदगी भजन करे भगवान का उसको कौन सी गति देगी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने सोचा मां बनकर के आई है, इसको अभी मारूंगा भी तो जो यशोदा और देवकी को बाद में पद देना है, जिस स्थान पर पहुंचाना है वो स्थान पूतना मौसी को पहले देना है, आज ही इसको भेजना है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान से देखने लगे गौलोक धाम में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। न कोई सीट खाली हो तो खाली करवाई जाए, नहीं तो मौसी जी जाएंगे भी तो बैठेंगी कहां। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के लिए सीट खाली करवाना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कारण कोई भी हो लेकिन नेत्र भगवान ने पूतना मौसी को देख करके बंद कर लिया। लेकिन पूतना आई, सोचा बच्चा तो गहरी नींद में सो रहा है, उठाया, बैठी, गोद में लिटाया, स्तन मुंह में डाल दिया। भगवान ने भी पीना शुरू कर दिया। सबसे पहले जहर पिया और फिर पूतना का स्तनपान करना शुरू किया। लेकिन स्तनपान कैसे कर रहे हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम, इतनी गहराई से दूध को खींचा भगवान ने, इतनी गहराई से खींचा कि उसके प्राण भी साथ में खींचाए। दुष्ट के जब प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। संत कहते हैं कि जनमत मरत दुसाह दुख होई। जन्म लेने के समय और मरने के समय इतनी भयंकर पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है असहनीय। जब प्राणों को खींचना शुरू किया भगवान ने, प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को क्रोध करके पीना शुरू किया। पूतना के शरीर में बड़ा भयंकर दर्द हुआ। 2 बार कहती है सा मुंच मुंच मुंचालम इति प्रभाषी। मुंच मुंच, छोड़ दे लाला, छोड़ दे कन्हैया। सुखदेव जी कहते हैं 6 दिन के कृष्ण पूतना मौसी की ओर देखा और मुस्कुरा करके बोले, मौसी जी मेरी मैया यशोदा ने तो पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। कहने का भाव है कृष्ण के, पहली बात तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार अगर पकड़ लिया मैंने, मेरी शरण में आ गया, अगर एक बार मैंने पकड़ लिया उसको तो बिना मुक्ति दिए उसको छोड़ता नहीं। ये मेरा स्वभाव है। इसलिए मौसी जी आज पकड़ लिया तुमको, अब बिना मुक्ति दिए कहां छोड़ना है। लेकिन पूतना कन्हैया का भाव नहीं समझ पाई। सो असली रूप बनाया, राक्षसी स्वरूप बना करके आकाश मार्ग से उड़ती हुई भागी। भगवान तो लटके जा रहे हैं, स्तनपान अब भी कर रहे हैं। गोकुल गांव के बाहर पहुंची कन्हैया ने सारे प्राणों का आकर्षण कर लिया। तो गोकुल गांव के बाहर यमुना नदी के किनारे 3 गभ्युती के बीच में पूतना मर करके गिरी। 3 गभ्युती कितनी बड़ी होती है? कहा 1 गभ्युती होती है 2 कोस की, माने 6 किलोमीटर, और 3 गभ्युती माने 6 कोस माने 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना मर करके यमुना के किनारे गिरी। सुखदेव जी कहते हैं चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद्भुत। अरे उसके शरीर के नीचे वृक्ष टूट करके चूर्ण बन गए, हजारों वृक्ष टूट करके चूर्ण बन गए। 6 कोस की दूरी कोई कम थोड़ी हुई, 18 किलोमीटर, इतनी लंबी पूतना पड़ी। और जब इतनी लंबाई हो उसकी तो ऊंचाई भी तो होगी। जब पड़ी है ढेर के जैसी मालूम पड़ता है, पहाड़ बीच में खड़ा है, इतनी ऊंची। सबसे ऊपर भगवान कन्हैया छाती पर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं।
ब्रज के संत बड़ा विनोद करते हैं। एक संत कहने लगे, लाला तो जानता है पूतना कितनी दूर में मरकर गिरी? हमने कहा 6 कोस की दूरी में। कहा ना लाला, गलत। अब देखें ब्रजवासियों की भावना। कहा लाला पूतना के कान गिरे कानपुर में, पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, अब पूतना के पांव गिरे पैगाम में। ये ब्रज क्षेत्र का पैगाम एक बहुत बड़ा गांव है, आज भी है, बहुत विशाल गांव है पैगाम ब्रज क्षेत्र का। तो कहते हैं पांव गिरे पैगाम में। अगर पैगाम कानपुर हाथरस ये सब जोड़ा जाए तो 500 किलोमीटर दूरी निश्चित हो गई है? लेकिन 18 किलोमीटर की दूरी में गिरी। ये सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं, भागवत जी में लिखा है तद देहस्त्री गभ्युत्यंतर द्रुमान, 3 गभ्युति के बीच में गिरी। जब पूतना मरी बड़ा भयंकर शब्द हुआ, सारी धरती कांप गई। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। जब धरती कांपी, मैया यशोदा ने सोचा ये भूकंप कैसा आया। दौड़ी पालने के पास आई, पालने में लाला नहीं। जब कन्हैया नहीं है तो चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने लगी कृष्ण को। ग्वालों ने सुना, गोपियों ने सुना, सब ढूंढवाने लगे। ग्वाले ढूंढते ढूंढते गोकुल गांव के बाहर गए और वहां देखा ढेर के जैसी, पहाड़ के जैसी पूतना मरी पड़ी है। उसकी छाती पर श्रीमान जी खेल रहे हैं। अब छाती से उतारें कैसे, क्योंकि पहाड़ के जैसे पड़ी बड़ी ऊंची। सो ग्वाले लोग नसेनी लेकर आए, सीढ़ी लेकर आए, उस पर चढ़ करके फिर कृष्ण को नीचे उतारा, लाकर यशोदा को दिया। यशोदा ने कहा ये कहाँ मिला? ग्वालों ने कहा मैया पूतना मरी पड़ी थी और उसकी छाती पर ये खेल रहे थे महोदय जी। सीढ़ी लगाकर उतार कर लाए। मैया ने कहा अच्छा। अब तो मैया बड़ा चिंतित। लेकिन भगवान जब मैया यशोदा की गोद में पहुंचे तो मैया की ओर देखा और मुस्कुरा करके प्रेम से मैया का स्तन पान किया। तब यशोदा की जान में जान आई, लाला तो ठीक ठाक है, हाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन ग्वाले विचार करने लगे पूतना मरी तो मरी कैसे? एक ग्वाले ने कहा हम बताएं? कहा बताओ। कहा लाला को लेकर भगी होगी, बड़ी जोर से लगी ठोकर और धड़ाम दी जमीन पर गिरी, मर गई। एक ग्वाले ने कहा क्यों रे, झूठ बोलता है? अरे ठोकर लगने से गिरते तो मुंह के बल न गिरती, वो तो पीठ के बल पड़ी थी सीधी सीधी, मुंह के बल न गिरती। एक वृद्ध खड़ा था, अरे क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, चाहे जैसे मरी हो, मर गई, छुट्टी मिल गई। बड़ा उत्पात मचाए थे, निश्चित नहीं हो पा रहा, मरी तो मरी गई। यशोदा मैया कृष्ण को लेकर के आई और फिर अपना वात्सल्य भाव दिखाने लगी, वात्सल्य प्रेम दिखाने लगी। क्या वात्सल्य प्रेम? मैया ने सोचा कि राक्षसनी को छुआ है, मेरे लाला अशुद्ध हो गए हैं, इनको शुद्ध कर ले। मतलब लाश को छू करके आए हैं, शुद्ध कर दें। सो शुद्ध करने के लिए मैया सबसे पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृताम द्वादशांगे सुनाम भी। मैया यशोदा ने सबसे पहले गौमूत्र से स्नान करवाया, फिर गायों के चरण की धूल लेकर के उसमें गोबर मिक्स करके कन्हैया के पूरे शरीर में उबटन लगाया और फिर गौमूत्र से नहलाया, फिर शुद्ध जल से नहलाया। समस्त रोगों को समन करने की क्षमता होती है हमारी गौ माता में। देसी गाय, जर्सी नहीं। ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, जर्सी गाय का अगर 1 वर्ष तक लगातार दूध पी लो तो रोग नहीं है तुम्हारे शरीर में तो भी आ जाएंगे, सारे रोग हो जाएंगे। लेकिन देसी गाय का दूध बड़ा पौष्टिक होता है। आयुर्वेद ने तो यहां तक बताया है कि देसी गाय तुम्हारे द्वार पर बंधी है, रोजाना 2 टाइम गाय की पीठ पर दोनों हाथ कम से कम 15 मिनट ऐसे ऐसे फेरो तो तुम्हारे अंदर
कोई बीमारी है तो धीरे धीरे समन हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। समस्त रोगों को समन करने की क्षमता होती है गाय, इसलिए तो माता कहते हैं। एक वात्सल्य भाव देखें गाय का। संत कहते हैं गाय द्वार पर बंधी है, मालिक जाकर गाय के पास बैठता है तो गाय मारे दुलार के मालिक के पूरे शरीर को चाटती है, और चाटते चाटते गाय पता लगा लेती है कि मेरे मालिक के अंदर रोग कौन सा है। और जब वो गाय चरने जाती है तो जिस जड़ी बूटी से वो रोग दूर होने वाला है, गाय ढूंढ ढूंढ करके उसी जड़ी बूटी को चरती है, खाती है, और उसी जड़ी बूटी के रस से जो दूध बनता है मालिक उसको पीता है तो मालिक का रोग नष्ट होता है। ये गाय का वात्सल्य प्रेम, इसीलिए तो गौ माता कहा गया है। बोलिए गाय माता की जय हो। लेकिन देहातों में आजकल बड़ी विडंबना है, गायों पर बड़ा अत्याचार आजकल हो रहा है। हाँ, बड़ा अत्याचार हो रहा है। गाय समस्त रोगों को समन करने की, नष्ट करने की क्षमता रखती है। मैया यशोदा लाला को शुद्ध करके फिर सोचा इसको नजर लग गई होगी, उस राक्षसनी की नजर उतारता। ये वात्सल्य प्रेम होता है बच्चों का। जैसे किसी दिन बालक दूध थोड़ा कम पिए तो माताएं कहती हैं वो पड़ोसन आई थी पड़ोस वाली कल, और बच्चे को घूर घूर करके देख रही थी, उसी की नजर लग गई है मेरे लाला को। और फिर न जाने कितने कितने उपाय करती है, राई नून उतार करके बच्चे के ऊपर चूल्हे में डालती है, और न जाने क्या क्या उपाय करती है नजर उतारने के लिए। ये वात्सल्य प्रेम होता है माँ का। सो यशोदा मैया ने वात्सल्य दिखाया। कहते हैं मैया यशोदा आई गौशाले में, और गौशाले में गंगी गाय की पूंछ पकड़ करके कृष्ण को झाड़ना शुरू किया। मंत्र के द्वारा, मंत्र भी पढ़ती जा रही है। 6 श्लोकों में यशोदा मैया ने मंत्र पढ़ा है। 6 श्लोकों में वर्णन है भागवत में, इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। इन 6 श्लोकों को लिख करके अगर बालक के बांध दिया जाए तो छोटे छोटे बच्चों में कोई बीमारी नहीं होती है, जल्दी कोई बाधा नहीं होती है उसको। इन 6 श्लोकों का नित्य पाठ किया जाए और बच्चे को झाड़ा दिया जाए इन 6 श्लोकों से, तो बच्चा स्वस्थ रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। बड़े पावन है श्लोक, इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। कैसे झाड़ती है यशोदा मैया समझें। इंद्रियाणि हर्षिकेश प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरे अवतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति हमारे कन्हैया के चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान हमारे कन्हैया के मन की रक्षा करें। अब माता जी मंत्र पढ़कर झाड़ा देती जा रही हैं, कन्हैया मुस्कुराते जा रहे हैं। कन्हैया सोच रहे हैं देखो माँ का वात्सल्य, अरे नाम भी मेरा और मेरे को ही झाड़ा दिया जा रहा है, मेरे ही नाम से। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के नाम का गुण देखें, भगवान के नाम का प्रभाव देखें। अरे भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है। तो अगर हम भगवान के नाम का भजन करेंगे तो हमारा मन भला चंगा हमेशा क्यों नहीं रहेगा। इसलिए भगवान के नाम का भजन तो जीवन में कल्याण करने वाला सबको करना चाहिए। भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है, और ऐसा